अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसे स्मार्टफ़ोन ख़रीदना है 30 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में, तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा नाम देखने को मिलेंगे स्मार्टफ़ोन्स की ब्रांड्स में, वो है वन प्लस, रियलमी, रेडमी एंड शाओमी। जिसमें से अगर बात की जाए शाओमी की, तो उसका हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफ़ोन्स निकाल के देती है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। हमेशा से पीपल उससे एक्सपेक्ट करते आए हैं कि अगर जो वो लोग प्राइस पे कर रहे हैं तो शाओमी हमेशा उन लोग को उससे ज़्यादा का ही मनी वैल्यू फॉर मनी निकाल के देगा। बात की जाए अगर 2020 की, तो 30 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्मार्टफ़ोन लॉन्च हुआ है जो कि मार्केट में हीट जनरेट कर चुका हो। बात की जाए तो अभी तक पिछले साल इसमें वन प्लस लीड कर रहा था, जहाँ पे उसका वन प्लस 70 स्मार्टफ़ोन बहुत ज़्यादा बिका, लेकिन इस साल वो भी 40 से 50 हज़ार रुपये की प्राइस सेगमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर बात की जाए थोड़ा बहुत, अगर कोई मुझसे पूछे कि हाँ कि 30 से 40 हज़ार रुपये में कौन सा स्मार्टफ़ोन लेना चाहिए, तो मैं उन्हें दो ही स्मार्टफ़ोन सजेस्ट कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, Realme X50 Pro एंड iQOO 3। और जिसमें से मुझे iQOO 3 थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑफरिंग मिलता है, क्योंकि सबसे सस्ता फ़ोन हो जाता है, जिसमें हम लोग को स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिलता है। अभी कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो पिछले साल हम लोग को 30 से 40 हज़ार रुपये में ऑलमोस्ट ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स मिल रहे थे। बात की जाए वन प्लस 70 की, बात की जाए रेडमी के अल्ट्रा की, बात की जाए Realme X3 Pro की, तो ये सब स्मार्टफोन्स कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स थे जो कि हम लोग को 30 से 40 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इस साल देखा जाए तो इन कंपनीज़ ने अपनी जो प्राइस रेंज है वो 30 से 40 हज़ार से शिफ्ट होकर 40 हज़ार रुपये से 50 हज़ार रुपये में कर लिए। अब इसका देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न तो एक ये है कि स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर अब महंगा मिल रहा है 855 के मुकाबले। जहाँ पे बात की जाए तो 855 हम लोग को 10 से 12 हज़ार रुपये का देखने को मिल जाता था, 865 की कीमत लगभग 15 हज़ार रुपये है, जिसकी वजह से कंपनी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही है, और अफोर्ड भी कर पा रही हैं तो उसे 30 हज़ार रुपये से 40 हज़ार रुपये की स्मार्टफोन्स की रेंज में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं। अब कुछ टाइम पहले हम लोग Xiaomi की बात कर रहे थे, तो Xiaomi से ही बात करते हैं। अभी Xiaomi ने अपनी Mi 10T सीरीज़ लॉन्च कर दी है इंडिया में। अब अगर मेरा बजट 30 से 40 हज़ार रुपये है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो उसमें हमेशा से कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही हैं वो है दे प्रोवाइड द मैक्स आउटपुट फ्रॉम द मनी यू पे टू देम। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट मुझे एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिले, एक बेटर दैन एवरेज कैमरा, फ्लैगशिप ना भी हो तो भी मुझे बेटर दैन एवरेज कैमराज मिले तो भी मेरे लिए काम चल जाएगा। बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए फास्ट चार्जिंग के साथ, और स्क्रीन क्वालिटी कम से कम 1080p वाली होनी चाहिए, और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होना चाहिए, और OLED स्क्रीन होनी चाहिए, और 128 GB स्टोरेज मेरे लिए सफिशिएंट होगी। और साथ ही साथ अगर इनके साथ मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाए जैसे कि 5G और ग्रेट हाई रिफ्रेश रेट लाइक 120 हर्ट्ज़ और मोर, तो ये भी मेरे लिए ज़्यादा बेहतर डील रहेगी। अब बात की जाए तो Mi ने अपनी 10T सीरीज़ के पे आते हैं। Mi की 10T सीरीज़ में हम लोग को 1080p का डिस्प्ले मिल रहा है। Mi 10T स्मार्टफ़ोन की मैं बात करूँ तो हम लोग को 1080p का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है 6.67 इंचेस का, जिसमें हम लोग को रिफ़्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ का मिल रहा है, और हम लोग को एक पंच होल स्टाइल में कैमरा लेआउट मिल रहा है। बात की जाए कैमराज़ की, तो कैमराज़ ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंपनी ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है, जहाँ पे हम लोग को 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, लेकिन हम लोग को 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल रहा है, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़र उतना यूज़ करेगा। पीछे ट्रिपल कैमराज में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करेगा तो 64 मेगापिक्सल वाला जो प्राइमरी कैमरा है वही यूज़ करेगा, या फिर वो अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए 13 मेगापिक्सल पे शिफ्ट होगा। मैक्रो लेंस हालांकि 5 मेगापिक्सल का है, अच्छा हुआ कंपनी ने 2 मेगापिक्सल का नहीं दिया, वरना तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाता। लेकिन 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी कोई उतना ज़्यादा बेहतर
कैमरा लेंस नहीं, इसकी बजाय टेलीफोटो लेंस होता तो ज़्यादा बेटर ऑफरिंग होती। अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो हम लोग को पंच होल में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। अब अगर मैं जो बात कर रहा था प्रोसेसर की, तो एटलीस्ट हम लोग को एक 800 स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ का प्रोसेसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग को 865 प्लस नहीं 865 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी ऑफरिंग दी जा रही है कंपनी के थ्रू। बात की जाए तो हम लोग को 6 GB रैम की LPDDR5 रैम मिल रही है, जो कि एकदम इनफ है हमारे लिए। और हम लोग को 128 GB की स्टोरेज मिल रही है, जिसमें हम लोग को हायर स्टोरेज ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, 8 GB रैम 128 GB एंड 256 GB तक। अगर बात की जाए स्टोरेज टाइप की, तो हम लोग को UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ी कंपनी ने। बात की जाए बैटरी की, तो हम लोग कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में हम लोग कम से कम 4000 mAh की बैटरी एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। साथ ही साथ हम लोग कम से कम 30 वाट की चार्जिंग एक्सपेक्ट करते हैं, तो कंपनी यहाँ पे अपने MI 10T स्मार्टफोन में 33 वाट की चार्जिंग भी दे रही है। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये स्पेक्स पहले ही इस स्मार्टफ़ोन को काफ़ी अच्छा बना चुके हैं, लेकिन हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती, जैसे कि हम लोग को इसमें 5G का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि सब मिलीमीटर बेस्ड होगा। साथ ही साथ हम लोग को IR ब्लास्टर भी मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट और NFC भी मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को Android 10 मिलेगा MIUI 12 पे चलता हुआ। बात की जाए अगर MI 10T Pro की, तो डिस्प्ले पूरा सेम वही है जो कि MI 10T में था। प्रोसेसर भी सेम हम लोग को 865 मिल रहा है। अगर बात की जाए बेस वेरिएंट की, तो इसमें हम लोग को 6 GB रैम 128 GB के बजाय 8 GB रैम की LPDDR5 रैम मिल रही है और 128 GB स्टोरेज मिल रही है। बात की जाए कैमरा की, तो हम लोग को 64 मेगापिक्सल के बजाय 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है OIS सपोर्ट के साथ। अल्ट्रा वाइड कैमरा वही सेम 13 मेगापिक्सल का है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है पीछे ट्रिपल लेयर कैमरा लेआउट में। बात की जाए फ्रंट की, तो फ्रंट में वही सेम हम लोग को पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें हम लोग को 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। ओवरऑल अब बात करी जाए प्राइसिंग की, तो हम लोग को MI 10T स्टार्टिंग प्राइस मिल रहा है 35,999 में, जो कि कल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में लॉन्च होगा, जिसमें हम लोग को 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। बात की जाए MI 10T Pro की, तो वहाँ पे हम लोग को 40,000 रुपीज़ में 8 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। अब बात की जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन्स की, तो देखा जाए तो इस साल 2020 में हम लोग को एक भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं मिला है जिसने मार्केट में ज़्यादा हीट जनरेट की हो। ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग को जो स्मार्टफ़ोन मिले उनमें हम लोग को भले ही फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल गया हो, लेकिन कोई ना कमी छूट ही जाती थी। जैसे हम लोग को बेहतर कैमरास नहीं मिलते थे, या तो बैटरी बहुत ही कम होती थी, या तो हम लोग को उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती थी, या तो डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं होता था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इस बार जो MI 10T सीरीज़ है, इनमें MI 10T और MI 10T Pro, अगर कोई यूज़र है जिसके पास 30 to 40,000 रुपीज़ है और जो वो स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा हो, वो सारे ये MI 10T सीरीज़ हम लोग को प्रोवाइड कर रही है। चाहे वो बात की जाए तो एक पंच होल डिस्प्ले की, जिसमें हम लोग को 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जहाँ पे बाकी कंपनीज एवरेजली 120 हर्ट्ज़ या फिर 90 हर्ट्ज़ का देती हैं। साथ ही साथ हम लोग को 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल रही है। हम लोग को एक अनएक्सपेक्टेडली 5G सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि MI की हमेशा से मैंने बात की थी कि MI की हमेशा से लेगेसी रही है कि वो जितना हम लोग प्राइस पे करते हैं उससे ज़्यादा ही हम लोग को वो वैल्यू निकाल के देती है। बात की जाए एक्स्ट्रा हम लोग में, इसके साथ हम लोग को IR ब्लास्टर भी मिल रहा है, Android 10 मिल रहा है, NFC का सपोर्ट मिल रहा है और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर में। ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और MI 10T मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा MI 10T Pro के बजाय, क्योंकि हम लोग को देखा जाए तो सिर्फ
6 GB रैम के बजाय 8 GB रैम मिल रही है और 64 मेगापिक्सल के बजाय 108 मेगापिक्सल OIS के साथ मिल रहा है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं है जिसके लिए 4000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके हम लोग को बढ़िया कोई ऑफरिंग मिले। तो मैं, अगर आपका 35 to 40,000 का बजट है तो मैं ज़्यादातर आपको MI 10T ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जिसका मैं 8 GB रैम और 128 GB वाला स्मार्टफ़ोन रेफ़र करूँगा वेरिएंट, क्योंकि उसमें हम लोग को 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। बाय बाय।